हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा आपका ओनली जीके ट्यूटर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 6 जुलाई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के आपको डेली अपडेट्स देता हूं, साथ में ही उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इस वीडियो में देता हूँ। साथ में ही आप ये PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको आने वाली जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्लादिमीर पुतिन को कब तक के लिए फिर से रशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये राष्ट्रपति बने हैं 2036 के लिए, 2036 के लिए व्लादिमीर पुतिन को रूस का राष्ट्रपति बना गया है। आप देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की ये फोटो है, ठीक है। और रशिया की बात करें तो रशिया यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है, ठीक है। यहाँ की राजधानी है मॉस्को और यहाँ की जो करेंसी यानी मुद्रा जिसको कहते हैं वो है रूबल, यहाँ की करेंसी है। और देखिए राष्ट्रपति यानी आपको पता है व्लादिमीर पुतिन है, इनको भी बनाया गया है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यूराल पर्वत जो एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से क्या करता है, अलग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से क्या करता है, अलग करता है। रूस की जो संसद होती है उसको हम लोग ड्यूमा के नाम से जानते हैं। इसकी संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने NHAI के अध्यक्ष सुखवीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? ये बढ़ा दिया गया है 6 वर्षों के लिए। ये सुखवीर सिंह संधू है और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी पूरी फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। स्थापना कब हुई थी? 1995 में, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष के रूप में सुखवीर सिंह संधू को 6 साल के लिए फिर से अपॉइंट किया गया है। अगली बात करते हैं, किस कंपनी ने भारत ने MSME के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम की शुरुआत की है? वो कंपनी कौन सी है? तो कंपनी होगी SAP। SAP कंपनी क्या करेगी, ग्लोबल भारत प्रोग्राम की शुरुआत करेगी। अब बात करें SAP के बारे में, तो SAP एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और ये सिस्टम, एप्लीकेशंस और दूसरे प्रोडक्ट्स को निर्माण करती है। SAP की स्थापना 1972 में हुई थी। मुख्यालय इसका है वुर्तेमबर्ग, जर्मनी में स्थित है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि MSME के लिए यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके लिए हमारी अभी जो गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ रुपए का बजट भी पास किया है, जो कि मोदी जी की राहत पैकेज था 20 लाख करोड़ का, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा MSME के लिए था। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस इंडस्ट्री होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जो छोटे इंडस्ट्री होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 4 जुलाई को, यानी 4 जुलाई को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, ठीक है। अगर बात करें इसको क्यों मनाया गया, तो राष्ट्रीय जो राष्ट्र सहकारिता है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। ये हर वर्ष, ये कब मनाया जाता है? हर वर्ष जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिन के मनाने की घोषणा किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने की थी। और देखिए आजकल सबसे ज्यादा चीज पूछी जाती है किसी भी डे की थीम, तो जो अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेटिव डे है 2020, उसकी थीम है कॉरपोरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। कॉरपोरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम है, ये जरूर याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई मंथ के इंपोर्टेंट डेज की बात करें तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, और 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई को और जो नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे है, 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और जुलाई 2 को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। जुलाई 4 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाई जाती है। आने वाले डे में आप देखेंगे कि 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस,
12 जुलाई को मलाला दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 18 जुलाई को नेशनल मंडेला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो है प्रिया ठकराल। ये प्रिया ठकराल की फोटो है डायना पुरस्कार के लिए, ठीक है, डायना पुरस्कार। अब अगर बात करें तो ये दिल्ली की 13 वर्षीय स्कूली छात्रा है प्रिया ठुकराल और इनको डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं के जो मानवीय प्रयास होते हैं, जो अच्छे प्रयास करते हैं, उनको देने वाला एक सम्मान पुरस्कार है जो अभी हमारी भारतीय प्रिया ठकराल को दिया जाएगा। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020 और 2021 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो ये प्रतिशत बताया गया है 6.4%, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला अगर हम बात करें केयर रेटिंग्स की बात करें तो केयर रेटिंग्स की स्थापना हुई थी 1993 में, ठीक है। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ कौन है? वो है अजय महाजन। एमडी और सीईओ कौन है? अजय महाजन है इसके केयर रेटिंग के। अगली बात करें तो किसने ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन यानी 2020 का जो ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 है उसकी शुरुआत किसने की? तो शुरुआत की रमेश पोखरियाल निशांक और डॉक्टर हर्षवर्धन। इन दोनों ने की। उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर, दोनों की फोटो मैंने यहाँ आपको लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ड्रग डिस्कवरी जो हैकथॉन है वो केंद्रीय मानव संसाधन तो है रमेश पोखरियाल और हमारे हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, दोनों ने की। और इसके लिए अपनी पहली राष्ट्रीय पहल है जो दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है, क्योंकि दवाइयों की जो खोज होती है, डिस्कवरी होती है, उसकी प्रोसेस के सपोर्ट करने के लिए की गई है। चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एक फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके किए गए हैं वी सूर्य नारायण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनको नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। चोलामंडलम की जो एमएस जनरल इंश्योरेंस है उसकी स्थापना 2001 में की गई थी और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है चेन्नई में। अगला प्रश्न बनता है, किसे रंगमंच के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार ने नेटवर्य प्रभाकर पणशिखर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? ध्यान रखना, नटवर्य प्रभाकर पणशिखर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो दिया है रत्नाकर मतकरी को, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगर बात करें किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है? सुअर यानी पिग में G4 नामक जो वायरस पाया है चाइना में, ठीक है। चाइना में कोरोना भी पाया गया था जिसका भुगतना हम लोग, पूरी दुनिया इसका भुगत रही है। आप सभी जानते हैं कोविड-19 से भारत में भी अब ये मामला 6 लाख से ऊपर हो गया है। तो सभी लोग स्वच्छ रहें और अगर आपको मेरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार आप लाइक जरूर करें, उससे मुझे मोटिवेशंस मिलता है। अगला क्वेश्चन बनता है, चीन चाइना एशिया महाद्वीप में आता है। चाइना और भारत की जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसको हम लोग मैक मोहन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप सभी को बताना है जितने भी स्टूडेंट हैं, भारत यानी इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। चीन की सबसे लंबी नदी है यशोंत का, है ना, यंगेस्ट का है और ये एशिया की सबसे लंबी भी है ना। ये 6300 किलोमीटर लंबी है और चीन जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। राजधानी है बीजिंग, करेंसी है युआन और राष्ट्रपति है जी जिनपिंग। अगला प्रश्न है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स की पुस्तक का विमोचन किसने किया और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये पुस्तक की TAV पड्ढाभी राम ने, ठीक है। और फ्यूचर द हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ठीक है, TAV है ना, पट्टाभी राम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इस पुस्तक का विमोचन हमारे 13वें उपराष्ट्रपति MK वेंकैया नायडू ने
किया था? ये भी आप क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको भी नोट डाउन जरूर कर लें। संयुक्त राष्ट्र ने नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? यूनाइटेड नेशंस ने तो ये किया है वैशाली मोहंती को। ये वैशाली मोहंती है, इनको अपॉइंट किया गया है संयुक्त राष्ट्र के नीति अधिकारी के रूप में। वैशाली मोहंती को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की छात्रा है, ठीक है, और इनको हाई प्रोफेशनल जो प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड भी इन्होंने जीता था। यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, सदस्य देश है 193 और अध्यक्ष है एंटियो गुटेरेस से। इस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन की सुविधा की शुरुआत की। बैंक है HDFC बैंक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो। HDFC बैंक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। अध्यक्ष कौन है? TM वासुदेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी को ये भी बताना है SBI के हाल ही में चेयरमैन कौन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फैमिली और फ्रेंड से जरूर शेयर करना। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।